नमस्कार। मैं पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और एक बात है जो एक बात कहावत कही जाती है या यूँ कहें कि हम लोग मजाक में इधर कहा जाता है कि मतलब वही बात जो है पाकिस्तान के लिए भी चरितार्थ हो रही है। पाकिस्तान का जो कह सकते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर जो पूर्व खिलाड़ी हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है पीसीबी जो है दोनों कहने का यही कहना है कि ये दुख कम काहे नहीं होता है भाई। ये पाकिस्तान के लिए टैगलाइन बहुत बढ़िया है, ये दुख कम काहे नहीं कम होता है। ठीक है। क्यों? इसके पीछे कारण है। ये सबसे पहले तो वर्ल्ड कप में वो उनको जो है पहले ही सुपर 8 से पहले बाहर हो गए। सबसे फजीहत उनकी वो हो गई कि यूएसए से हार गए और भारत 119 रन का टारगेट दिया था उसको भी वो अचीव नहीं कर पाए, 6 रनों से हार गए। तो वो दुख पहले ही कम नहीं हुआ था। उसके बाद क्या है, भारतीय टीम सुपर 8 से फिर सेमीफाइनल पहुंची, वो दुख और बढ़ गया जिसके बाद कि मतलब सलीम मलिक और इंजमाम उल हक ने कह दिया कि हाँ भाई ये लोग गेंद के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं इसलिए स्विंग मिल रही है, इनको रिवर्स स्विंग हो रही है। उनके वो जो अंदर से जो दुख था ना, उसका प्रकटीकरण था वो। उस बात से पता चल रहा था, पूरा पाकिस्तानी मीडिया पगलाया हुआ था, पाकिस्तान प्लेयर पगलाए हुए थे। अब क्या हो गया, उसके बाद नहीं हुआ तो भारत वर्ल्ड कप जीत गया। अब उस पर भी उन लोगों का कि नहीं ये जो है इन लोग जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, उसके पीछे उन लोगों का अब ये दर्द कम नहीं हो रहा था। अभी वो खत्म भी नहीं हुआ था। अभी सोचिए 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है। अभी से ही वो लोग जो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, पीसीबी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक तरह से धमकी दे रहा है कि अगर नहीं आएंगे हमारे हमारे यहाँ खेलने के लिए तो हम श्रीलंका को खिला लेंगे। वही बात हो गई जो गांव में बच्चे जैसे कहते हैं ना कि हाँ नहीं नहीं नहीं, तूने ऐसे नहीं पैसा देगा तो तुमको नहीं खिलाएंगे, हम इसको खिला लेंगे। वही बात ये लोग कर रहा है, मैंने बचपना टाइप से कर रहा है कि भाई तुम नहीं आओगे श्रीलंका को खिला लेंगे। तुम्हारे हाथ में है, वो आईसीसी के हाथ में है। आईसीसी जो कहेगा वो तुमको मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम उसको नहीं उसको खिला लोगे। और दूसरी चीज, ठीक है श्रीलंका को अगर खिला भी लोगे, क्रिकेट जब भी कोई भी बोर्ड या आईसीसी क्या करते हैं, रेवेन्यू जनरेट कब होगा, जब बड़ी टीमें खेलेंगे या उस तरह के जिसका सबसे ज्यादा व्यूअर हो। तो सबसे ज्यादा व्यूअर किसके पास है, मार्केट किसका सबसे बड़ा है, भारतीय क्रिकेट टीम का। इस चीज को ये गधे लोग समझ नहीं रहे हैं और सीधे कहते हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम तुम अगर नहीं आओगे तो हम किसी और को खिला लेंगे, खिला लो। और उतना ही दुख नहीं कम हो रहा है उसी जगह पे। अभी अब ये भी है कि जो सुनने में खबर आ रही है कि जय शाह जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव पद से इस्तीफा देंगे और आईसीसी के प्रेसिडेंट के लिए वो चुनाव लड़ेंगे और मे बी ममता शायद वो बन भी जाएंगे। और ऑलरेडी पहले से एशिया क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के भी वो चेयरमैन है। तो इन लोगों का दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए मैंने बोला ये इन लोग कह रहा होगा कि ये दुख कम काहे नहीं कम होता है भाई। वही वाली टैगलाइन इन लोगों के साथ हो रहा है। और उस पर नीम पर चढ़ा करेला अब ये हो गया कि भारतीय क्रिकेट टीम का जो है हेड कोच गौतम गंभीर को बना दिया गया, जो कि पूरे पाकिस्तान के जो टीम थी इसके पहले पिछले 1-2 डेकेड जब से गौतम गंभीर खेल रहे थे उस समय से उनका चलता रहता है। उतना छोड़ दीजिए, टीवी डिबेट में कई एक बार जो है किसी चैनल पे मैंने देखा है कि पाकिस्तानी प्लेयरों के पूर्व प्लेयरों को मैंने जमकर धुनाई कर दी है। मैंने बल्ले बोली से, बल्लेबाजी से तो करते ही थे, बोली से भी वो जमकर धुनाई कर दिए थे। कि किसी ने कहा कि आप इंग्लैंड से जब भारतीय टीम हारी थी और उस समय जिम्बाब्वे से ये जो है पाकिस्तान जीता था, उसी पर वहां पे सोहेल खान एक बॉलर है जो कि विराट कोहली के बारे में भी कुछ अनाप शनाप बोला था। और उसी को गौतम गंभीर ने पूरा कस करके दोष दे दिया था उस चैनल डिबेट में। तो वो भी कम नहीं हो रहा है इन लोगों का। उसके बाद छोड़ दीजिए, ट्विटर पे कई एक बार शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर और इन सबों की क्लास लगाते रहे हैं गौतम गंभीर। तो नीम पर चढ़ा करेला हो गया कि भारतीय क्रिकेट टीम का जो है हेड कोच गौतम गंभीर बन गए। और ये भी है तय कि भारतीय टीम, जहां तक मुझे समझ में अभी तक जो आ रहा है, या ये पूरे देशवासी को, भारतीय जो भी हैं भारतीय क्रिकेट टीम के जो फैन हैं, उन्हें पता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जा रही है। क्यों? अभी भी देखिए कि रेगुलर बेसिस पे अभी जम्मू कश्मीर में हमेशा रुक रुक के माने घुसपैठ हो रहा है और आकर करके हमेशा भी कल परसों भी जवान शहीद हुए, 2-3 जवान शहीद हुए। और वहाँ जो है आतंकवादी घटना जो है उन लोग अंजाम देने पे लगा हुआ है। तो वो तो भैया नहीं दिख रहा है कि भारतीय टीम वहाँ पे खेलने जाएगी और तुम्हें न्यूट्रल वेन्यू पे ही करवाना पड़ेगा, यानी कि दुबई वगैरह में ही तुम्हें करवाना पड़ेगा। और ये जो तुम गिरदर भक्ति दे रहे हो कि तुम नहीं आओगे तो श्रीलंका को खिला लेंगे, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है और तुम वो डिसाइड नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी चीज तो ये भी है, इन लोगों को, ये गधेड़ों को पता नहीं क्या दिमाग में चलता है। मतलब इन लोगों का अजीब टाइप का एक अलग ही चलते रहता है। कैसे इन लोग, मैंने वहाँ का चैनल भी गजब का है, इन लोगों को बुला करके अजीब है। अब चैनल का जो एंकर है वो भी उसी रंग में रंग करके उसी तरह के, मैंने पता चलता है कि पूरा पाकिस्तान जो मतलब
मैं शब्द मेरे पास वो कम पड़ रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है कि इनके लिए मतलब उपयुक्त शब्द क्या होगा। जिस तरीके से वहाँ का एंकर, वहाँ का एक्सपर्ट जो होता है, क्रिकेट एक्सपर्ट होता है, या जो पूर्व खिलाड़ी जो होते हैं, उन लोगों का एक ही तरह का बयान, हमेशा भारतीय टीम को कुछ ना कुछ नीचा दिखाने की कोशिश करना, भारतीय प्लेयरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना, बीसीसीआई को नीचा दिखाने की कोशिश कर। अगर तुम्हें लग रहा है कि बीसीसीआई का पूरा कंट्रोल है आईसीसी पे, तो तुम क्रिकेट खेलना छोड़ दो। तुम्हारे यहाँ ऐसे भी लोग नहीं जाते हैं, तुमको ऐसे भी ज्यादा भुखमरी के शिकार हो, तुमको कुछ ऐसे भी मतलब जो है कुछ नहीं मिलता है। पीएसएल में सोचो, जितना यहाँ के प्लेयरों को कोई मतलब फीस मिलते हैं, वहां पे उन लोगों का मतलब जो है वो विनिंग अमाउंट जो टीम जीतती है उसको मिलता है। तो तुम लोग का तो ऐसे भी कोई औकात नहीं है, तो काहे को तुम लोग ये सब करते रहते हो भाई? तुम लोग छोड़ दो, फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलो, अपने में खेलो तुम लोग जो करना है। क्यों? बीसीसीआई जब इतना कब्जा ही कर रखा है और सब कुछ अपना दबाव के कारण ये लोग पूरा जीत ही जाता है, वर्ल्ड कप जीत जाता है, वो भी बीच में इक्का दुक्का 14-14 साल बाद जीतता है भाई। बीसीसीआई भी गजब का मैंने मैनेजमेंट करके रखा है कि हम तुरंत नहीं जीतेंगे, 14 साल 15 साल बाद जीतेंगे। मैंने 17 साल के बाद हम T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, नहीं तो कुल क्या कहेगा कि हमारा फिक्सिंग है, पूरा फिक्स हो रखा है, तभी हम जीतेंगे। मतलब क्या लॉजिक है और क्या दिमाग है इन प्लेयरों का, पता नहीं लगता है। पढ़ा लिखा है या नहीं, जाहिल है, अनपढ़ है, पता नहीं चलता है। अजीब टाइप का, खुद मतलब दांत से बॉल मतलब खराब करता था, अजीब टाइप का हरकत करता था कभी, मतलब बॉल मैंने यहाँ तक कि जो वो सबको वो पता है इंग्लैंड में सलमान बट और मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर का कि किसी से छुपा हुआ नहीं है। नो बॉल फेंकने के लिए अलग से वो लोग फिक्सिंग कर रहा था, वाइड बॉल फेंकने के लिए अलग से फिक्सिंग कर रहा था, हर चीज के लिए फिक्सिंग था। और वो लोग साला गजब टाइप का बैट कर करके टीवी पे ज्ञान देता है। और हद है कि कंपेरिजन किससे भी करता है, ये भी सोचने वाले कुछ कुछ प्लेयर, जबकि वहां पे वसीम अकरम से ही वो लोग सलाह मैंने ले सबक ले कि हाँ वसीम अकरम क्या है, उतना बड़ा मैंने लेफ्ट हैंडर गेंदबाज जो आज तक विश्व में नहीं हुआ, उतना बड़ा और स्विंग का जो है जादूगर कहा जाता रहा है वसीम अकरम को। उस बंदे से ही सभी लोगों ने, उन लोगों ने सीखा है और इधर उधर जो है। और वो बंदा जो है ये नहीं करता है जो ये लोग करते रहता है। सलीम मलिक पता नहीं, मुश्किल से उसके जो आंकड़े देखेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं, सिर्फ किसी तरह खेल गया। और जीवन भर तो वो मतलब सट्टेबाजी का ही उसके ऊपर रहा है, सट्टाबाजी ही किया है। कभी भी मैं अपने याद में कभी भी सलीम मलिक को मैच जिताते हुए नहीं देखा। इंजमाम उल हक को तो देखा भी, और ये इमरान खान का 92 वाला वर्ल्ड कप में भी देखे। उसके बाद फिर उसी में ये जावेद मियांदाद, ये सब लोगों का तो समझ में आता है, लेकिन सलीम मलिक का तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि भाई वो कौन सा मैच जिताया। अब वो बैठ करके दांत मैंने नकली लगा करके साला अजीब टाइप का बने बयानबाजी करता है। तो ये पाकिस्तान के पीसीबी का, पीछे भरपूर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और उसके चलते क्या है, वो गिदड़ भभकी देने पे लगे हुए हैं, जिसका कि कोई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। और भारत यहाँ पे क्या है, यहाँ के बोर्ड कोई भी किसी भी देश का, जब तक वहाँ का सरकार वहाँ के नहीं ये मतलब आदेश देगी या उनको कहेगी कि हाँ तुम जा सकते हो, क्लीन मैंने उनको क्लियर नहीं मिलेगा इंडिकेशन, तब तक नहीं जा सकते। तो भाई तुम लोग साला आतंकवाद फैला। अब कहेगा कि भाई लोग ये भी एक इसी देश में, भारत में ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तर्क देते हैं कि क्यों बाहर में खेल रहे हैं, वहां भी नहीं खेलना चाहिए, दूसरे जगह भी नहीं खेलना चाहिए। तो भाई कुछ नियम कायदा कानून है। एक जब एक आईसीसी बना, एक बोर्ड एक तरह का उस तरह का संगठन है, तो उसमें जो लोग हैं तो उनको खेलना पड़ेगा। लेकिन इतना तो है ना कि उनके देश में जाकर के हमको नहीं खेलना, उनको हम प्रॉफिट क्यों दे। और वो साला हमें मतलब जितना हमारे यहाँ सोच, आप यही सोचे ना कि उन लोगों का जो प्लेयर, दूसरा चीज क्या है कि सब लोग बोलता है कि हम वहाँ का जो प्लेयर, जो अभी करंट प्लेयर है, उन लोगों से जब वहाँ का एंकर पूछता है तो कहता है कि हम लोग आईपीएल नहीं खेलना चाहते, पीएसएल बहुत माने हाई लेवल का। जबकि अंदर से उसका चल रहा था यार आईपीएल में खेलने का मौका मिलता तो हमारे पास भी पैसा होता। ये है बात है। अंदर से उन लोग को मतलब जब अगर कुछ पुराने इंटरव्यूज देखेंगे तो उन लोगों को अफसोस होता है 2008 में बंद होने के बाद कि हमें मौका नहीं दिया गया। वो तो अब लास्ट में खिसियानी बिल्ली खम बनोचे वाली स्थिति हो गई। इस साला अब वहां पे मौका मिलेगा नहीं, तब यही बोलो कि हमारा पीएसएल सबसे बड़ा है। जबकि पीएसएल की गिनती ही नहीं किसी में, उससे ज्यादा बड़ा सीपीएल है, कैरेबियन प्रीमियम लीग है। उसके आसपास तो आपका बांग्लादेश प्रीमियम लीग है। अब तो धीरे धीरे आपका लंका प्रीमियम लीग है। बिग बैश और आईपीएल माने वो तो छोड़ दो भाई, मारे उतना भी छोड़ दो। मैंने अभी साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ है लीग, जहाँ से भारतीय यहाँ के ही ऑनर लोग हैं वहाँ की टीमों के। फिर उतना छोड़ दो, अमेरिका में है, वहाँ यहाँ के ही लोग ऑनर हैं। सीपीएल में भी यहाँ के ही मालिक बने वहाँ के कुछ टीमों के ऑनर हैं।
तो ये लोग को ये नहीं समझ में आता है कि, और हम तो ये भी हमको कहना है कि भाई यहाँ के जो लोग ऑनर है दूसरे लीगों के फ्रेंचाइजी के, इन प्लेयरों को वहां भी साला बंद करना चाहिए कि इन लोगों को खेलने ही नहीं देना, इन लोगों को खरीदो ही मत, तब समझ में इन लोगों को आएगा। हालांकि मैंने मुंह फाड़े हुए कि हमको कब वहां पे बुलाया आईपीएल में खेलने के लिए, कहता है कि आईपीएल में हमें खेलने का कोई ये नहीं है, हमारी इच्छा भी नहीं करते, हमारा पीएसएल उससे बेहतर है। तो वही है ना कि जब नहीं मिला, अंगूर नहीं मिला तो खट्टे हैं। तो तुम लोगों का दुख अभी कम नहीं होगा, सुन लो, समझ गया ना। तुम लोग जितना है चिल्लाते रहो, छाती पीटते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होना है। अब तो तुम्हारा कोच भी जो हमारा जो आया है वो अलग ही है भाई, एग्रेशन वाला, तुम लोग इसको झेले हुए हो। कई बार शाहिद अफरीदी को हड़का चुका है, पता ही है, जो कि बाद में उस कुछ नहीं तो उसको इंटरव्यू में पूछता है तो वो अलग ही लेवल का ये बोलता है कि उसका भारतीय टीम में भी किसी से नहीं बनती थी, जबकि उसको पता ही नहीं कि सबसे बनती थी, इससे उसका नहीं बनता था। अपने ही एक वो अलग से ज्ञान देते रहता है, सबको अपना ये करते रहता है। सचिन तेंदुलकर से बैट लेकर सेंचुरी मारा, कहता है कि वो बल्ला जो है बस ऐसे ही हमको आकर के वकार यूनिस ने दे दिया और बस चला गया था, और उससे सचिन तेंदुलकर फेल हुआ, अनाप शनाप बयान देता है। और ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम के लोगों को भी जो है, करंट प्लेयरों को ये, या पूर्व खिलाड़ियों को, और खासकर करंट प्लेयरों को, जैसे अभी कुछ दिन पहले मोहम्मद आमिर को कुछ सालों पहले जो है ये विराट कोहली ने बल्ला दिया था, नहीं देना चाहिए था। साला यही बेच कर करके उन लोग पता नहीं कम से कम 8-10 साल के लिए उन लोग पैसा इकट्ठा कर लेता है। तो ये सब सोचना चाहिए भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयरों को कि तुम लोग अपना कुछ मत दो, ना जर्सी दो, ना मैंने ग्लव्स दो, ना कुछ भी, कोई मतलब सामान मत दो यार उन लोगों को। और युवराज सिंह और हरभजन सिंह को तो लानत है कि उन लोगों के लिए चैरिटी तक किया है, और अभी भी उन लोगों के लिए कुछ वहां होगा तो ये लोग साला पैसा इकट्ठा करके भेजेगा, इन लोग को लानत है। लेकिन हम करंट प्लेयर से ये जरूर मैंने उम्मीद हम लोग करते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयरों को कुछ मत दो और वहां के लिए कभी कोई चैरिटी वैरिटी मत करो, तब उन लोगों को समझ में आएगा। यहाँ से बल्ला लिया वो बेच देगा कि विराट कोहली का बल्ला है, उसका वो जिंदगी में 10 साल आराम से कटेंगे, बैठ करके ऐसे खाएगा, काय को देना वैसे लोगों को, और लेकर के बाद में साला अनाप शनाप ही बोलना है। तो यही चीज है, मैंने बेसिकली जो है मैंने पाकिस्तान टीम का जो है दुख कम नहीं हो रहा है, और बीसीसीआई अभी तो कुछ नहीं बोल रही, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए वो तैयारी पूरा जोर शोर से कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, और वहाँ के लोग पूरा गा रहे हैं कि ये तैयारी हो रहा है, वो है, होटल से इतनी दूर पर स्टेडियम है, होटल से उतना दूर पर ये है, तो इस होटल में ये सुविधा है, तो स्टेडियम में ये सुविधा मिलेगी, ये किया जाएगा। भारतीय टीम अगर नहीं चाहेगी तो हम उनको, माने होटल 5 गज की दूरी पर है, वहां से भी हेलीकॉप्टर से ले जाए, माने अलग अलग तरह का वो रख रहा है, हर अपने बारे में बता रहा है। अभी 1 साल है और अभी से ही लगा हुआ, तो लास्ट मोमेंट पे हम लोग को पता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यही कहेंगे कि भाई हमें सरकार से आदेश नहीं मिला, हम नहीं आ रहे हैं, हमारा जो है हाइब्रिड मॉडल करो। हाइब्रिड मॉडल का मतलब कि न्यूट्रल वेन्यू पे मैच करवाओ, हम वहां पे खेलेंगे। अब वो करवाना मजबूरी है आईसीसी की, नहीं क्यों करवाओगे, क्योंकि यहीं से रेवेन्यू 70% रेवेन्यू 80% यहाँ से जाता है, और उसी से जो मिलेगा तो उस भिखारी को भी मिलेगा, पाकिस्तान को भी। तो ये होना है। अब देखिए आगे आगे अभी क्या होता है। अब गंभीर भी कोच बने हैं, बहुत बहुत बधाई गंभीर को, और उम्मीद करते हैं कि जैसे फ्रेंचाइजी क्रिकेट में, या उन्होंने जब भी कप्तानी, एक बार कप्तानी का मौका मिला था और अच्छा कप्तानी करी थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, या वो याद है आज भी हम लोगों को, वेस्ट इंडीज या न्यूजीलैंड के खिलाफ, एग्जैक्ट थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। और जैसा 2012-14 में केकेआर को चैंपियंस बनाया, फिर उसके बाद जैसे ही वो मेंटोर बने लखनऊ के, तो वहाँ पे भी मतलब जो है 2 सीज़न में उन्होंने ये प्ले ऑफ में पहुँचाया। उसके बाद अभी इस बार जो है केकेआर में फिर से जाना, फिर से चैंपियंस बनना, वहाँ के मेंटोर जब बने, तो मैंने अच्छा है, क्रिकेटिंग बहुत अच्छा क्रिकेटिंग माइंड है, ये हम लोग देखे हुए हैं। और बाकी अब देखना है विराट कोहली और गंभीर का एग्रेशन मिला करके क्या होता है, ये दोनों को बैलेंस रोहित शर्मा कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, वो तो देखने वाली बात होगी। ऐसे विराट कोहली का जो इस बार का जो वर्ल्ड कप में जो स्टेटमेंट था, उसके आधार पे लगता है कि अब मैच्योर्ड हो गए, इन सब चीज़ों से थोड़ा हट गए, लेकिन फिर भी एग्रेशन तो है बंदे में, वो दिख जाता है वो हमेशा, वो जो कहता है ना कि नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है, वही चीज़ है। अब दोनों का बने क्या होता है, किस लेवल पे एग्रेशन जाता है, वो तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।